अश्विन कैसे हो आप? तो ऐसे खेल रहे हो? यहाँ पे खुश हो? अच्छा लगा यहाँ पे आके? ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया था, टॉयज। देखो। कैसे लगे टॉयज? अच्छे हैं? और तुम कैसी हो? दिल लग गया यहाँ पे? बस ठीक हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी कि आपसे फोन पर बात भी नहीं कर सकी। शर्मिंदा किस बात पर? तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, थोड़ी छोटी बहनों की तरह। वो तो ठीक है, मगर जो उस दिन हुआ वो ठीक नहीं था। आपके साथ और भी मेहमान आए हुए थे। तुम ये सोच रही हो कि वो लोग क्या सोच रहे हो? कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मैंने सोच लिया होगा वो ही इंशाल्लाह। तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की, शर्मिंदा होने की कतई जरूरत नहीं। कैसे लगे टॉयज? मीरा, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं आप भी तो अभी तक नहीं सोई। मैं तो लेट गई थी, मगर फिर ख्याल आया कि तुम आज भी हमेशा की तरह उदास होगी। नहीं, किसने कहा मैं उदास हूँ? मैं तो अपना ऑफिस का काम खत्म कर रही हूँ। हाँ, नजर आ रहा है मुझे। बाबा से ही याद आ रहे हैं। भूल गई कब है आप? हाँ, भूल तो नहीं सकते। वो जितने अच्छे बाप थे ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, उससे भी अच्छे इंसान। वहाँ बाबा साई की मौत अगर किसी और तरीके से भी होती ना, तब भी इतना याद आता। बस ये इंतकाम की आग ना होती। नहीं मेरू, नहीं बेटा, तुम्हारी ये उम्र नहीं है इंतकाम के बारे में सोचने की। उम्र सालों से नहीं अम्मा, तजुर्बे से आती है। बाबा साई के तजुर्बे अब मेरी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। जानती हूँ सब कुछ, और वो सब कुछ भी जानती हूँ जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए सोचा था। अम्मा, उनके मेरे लिए जो ख्वाब थे उन्हें पूरा किए बगैर मैं वो सब कुछ सुनना भी नहीं चाहती। प्लीज। वो सब तो पूरे हो चुके हैं मेरू। कहाँ हुए अम्मा? उन सब वादों में अभी एक बड़ा वादा होना बाकी है। लेकिन बेटा, उसे पूरा करने में तो सारी जिंदगी लग जाएगी। लगा दूंगी ना। लेकिन तुम अकेले तो उसे पूरा नहीं कर सकोगे। क्या मतलब है आपका? मीरू, इस दुनिया में किसी भी सच्चाई के जंग को जीतने के लिए मर्द का साथ होना बहुत जरूरी होता है। क्या मतलब? तुम्हारे लिए तहामी जैसे मर्द का साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे लगने या ना लगने से क्या होगा? जो सच है वो सच है। तो इतनी देर से सारी बातें आप इसलिए कर रही थी? हाँ, इसीलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारे बाबा साईं तुम्हारे लिए जिस तरह का लड़का चाहते थे ना, तहामी बिल्कुल वैसा है। तुम्हारे बाबा साईं के ख्वाब की तरह। वो बहुत बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अम्मा, मैं ये कैसे मान लूं कि ये बाबा साईं का ख्वाब है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन है, आपकी तो हर बात पे यकीन है अम्मा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे समझने के लिए आप
नहीं नीरू, तुम्हारे लिए भी मैं तुम्हारे बाबा साईं के नाम पर कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो ठीक है, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रही कि इतने से दिनों में आपको उस पर इतना एतमाद कैसे आ गया। इसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन बस ये समझ लो कि तिहामी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा साईं की ख्वाहिश है। अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके तो तुम्हारे बाबा साईं का कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? अब जानती अच्छी तरह से कि आपकी बातों का मतलब मेरे लिए क्या है। हाँ जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम भी ये समझ लो कि तिहामी तुम्हारे बाबा साईं की दुआ है तुम्हारे लिए, और तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी। ताहमी भाई, रात को डिनर। अच्छा, मैंने आपके बारे में बता दिया सब। क्या बता दें? यही कि आप भी हमें ज्वाइन करेंगे डिनर पे। ये फैसला आपने खुद से कर लिया? किसके बिहाफ पे? खुद से नहीं, पता क्या, कॉल की थी आपके पीए को, वो कह रहा है कि आप फ्री हैं रात में। आपका स्केड्यूल पता किया है मैंने। लेकिन मेरी कोई और कमिटमेंट भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए तो आपको अभी बता रही हूँ ताकि आप मैनेज कर सकें। भाभी आप अभी भी लेट हैं, मेरी पहले से कमिटमेंट है। पूछ सकती हूँ कहाँ? यशवीन से। ओह, गर्लफ्रेंड कह सकती हैं। अब कुछ बताएंगे मुझे भी उसके बारे में? मेरब की भांजी है। क्या उस घटिया फैमिली की बच्ची से आप मिलेंगे? वो फकीर टाइप लोग। आप उन्हें फकीर टाइप कैसे कह सकती हैं? अच्छा, तो फिर आप ही बताइए ना मुझे, क्या है वो लोग? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। आपने उन लोगों के साथ जो बिहेव किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। देखिए, आप जरूरी समझें या ना समझें, मेरा ये हक है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके अच्छे और बुरे के बारे में सोचूं। भाभी प्लीज, हम एक घर में रहते जरूर हैं। आप क्या करती हैं क्या नहीं करती मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, और यही रिक्वायरमेंट मेरी भी होगी कि आप मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। इसको इंटरफेयर करना नहीं कहते। भाभी मुझे नहीं पता कि आपकी डिक्शनरी में इसको क्या कहते हैं, लेकिन मैंने आपको मीरब की फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का चांस दिया था जो कि आपने अवेल नहीं किया। सो प्लीज अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो पूरी इज्जत के साथ मीरब की फैमिली को अपना लीजिए या फिर इस सारे मामले से दूर रहिए। Dear, he's talking to you like that. अरे शफक, तुम क्यों बनाकर लाई बेटा नाश्ता? मैंने सोचा आज मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। शफक, तुम्हें पता है रात मैंने नीरब से दोबारा तहामी के बारे में बात की। वो मान गई? नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द मान जाएगी। मगर अम्मा, वो कैसे मानेगी? बेटा, वो जिस तरह तहामी के बारे में मुझसे सवाल करती रही ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि उसने तहामी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वैसे अम्मा, मुझे भी तहामी भाई बहुत अच्छे लगे हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि मीरब उनके लिए हाँ करते। हाँ शफक, अगर मीरू मान गई तो
तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या माँ? बेटा, तहामी और हम सब ये चाहते हैं कि तुम्हारी किसी बहुत अच्छे लड़के से शादी करें। अम्मा, अभी ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। शफक बेटा, यही वक्त है इन सब बातों का। लेकिन अम्मा, मैं और यशवीन आप ही के सहारे तो। बेटा, मेरा तो सिवाय अल्लाह के और कोई आसरा नहीं है। हाँ, रही यशवीन की बात, तो वो तहामी और मीरब से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। हाँ, वो तो है। तुम्हें पता है, तहामी यशवीन को अडॉप्ट करना चाहता है। लेकिन क्यों? वजह तो तुम जानती ही हो बेटा। यशवीन को तुम्हारे प्यार से ज्यादा एक बाप के प्यार की जरूरत है, और वो तहामी से बढ़कर और कोई नहीं दे सकता। लेकिन माँ, सोचना बेटा, तसल्ली से सोचना। मैं अपनी दोनों बच्चियों की जिंदगी शाद और आबाद देखना चाहती हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा यशवीन की फिक्र है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। बस अगर मीरू मान गई तो फिर यशवीन के मुस्तकबिल का फैसला मैं खुद करूंगी। और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। चलो शाबाश, नाश्ता करते हैं, चाय बनाओ। क्या हुआ? काम हो गया साईं। मैंने खुद अपने हाथों से जलाई तमाम बच्चों की किताबें। फिर कोशिश करे ना तो किताबों के साथ साथ इनके मकान भी जला देना। जो हुक्म साईं। सावल पुत्र को तो पता नहीं चला। बिल्कुल नहीं सरकार, उन्हें पता भी नहीं चल सकता। मैंने बड़ा पक्का बंदोबस्त किया है। इनकी तरक्की, इनकी पढ़ाई, सावल पुत्र जितनी मर्जी है कोशिश कर ले, इन कठपुतलियों में जान नहीं डाल सकता। आइंदा इनकी किताबों के साथ साथ इनके ख्वाब भी जला दो। साईं, अब आपको कहना तो क्या, सोचना भी नहीं पड़ेगा इस बारे में। इतना पक्का इंतजाम किया है मैंने। तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद है। इधर इधर ये लो, कुत्ते का वकार उसकी वफादारी में है, ये याद रख। असली और नस्ली है। हामी भाई, ये हमारी राबिया खाला है। हाँ, मैं जब आया तो मैंने देखा इनको। मैं सोच रहा था कि पहले कभी नहीं देखा। कैसी हैं आप? ठीक है, तुम कैसे बेटा? मैं भी ठीक। लेट क्यों आया है? आई एम रियली सॉरी बेटा, कल से लेट नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। नाइस टी शर्ट। तो हामी भाई, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस के कुछ प्रॉब्लम्स थे तो इस वजह से। बहन भी कहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं आपको समझूं। ये तो मुमकिन नहीं। जब सब जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? आपके लिए एक खुशखबरी है। वो क्या? रात को अम्मी ने मीरब से बात की। मुझे पहली दफा ऐसा लगा कि वो आपके लिए सोचने लगी है। Really? जी। अरे यशवीन, यशवीन, बेटा क्या हुआ? यशवीन लगता है बेहोश हो गई है। इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा।
साहब अब कैसी है ये? शी इज़ ऑल राइट नाउ। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी। अच्छा। एक्चुअली ये बेहोश हो गई थी इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। कोई बात नहीं, एक बाप के लिए बेटी की ऐसी फीलिंग्स होती हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप 2 घंटे तक इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तहामी भाई, आपने आज जो यशवीन के लिए किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अच्छा वाकई? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ऐसा सोचना भी मत। जी तहामी अंकल, मैं आपको अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन वो बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मेरी बात नहीं मानते। मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ। तो आइंदा ऐसी कोई शरारत नहीं करनी। वादा? वादा। पक्का वादा? पक्का वादा। हेलो। यशविन ठीक है? जी। एक्चुअली आपकी कॉल मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए मैं ज़रा परेशान सा हो गया था। मैंने सिर्फ आपको थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया है। यशवीन के लिए आपकी केयर मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत है। बाय द वे ये मैंने आपके लिए किया ही नहीं था। जानती हूँ, फिर भी मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने कॉल कर ली। थैंक्स कहना ही है तो फिर मेरा ख्याल है कि फेस टू फेस बैठ के कहना चाहिए। क्या मतलब? मतलब काफ़ी सिंपल है। अगर हम कहीं एक कप चाय पी लें इकट्ठे बैठ के, आप मुझे थैंक्स कह दीजिएगा तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। ओके, बट ओनली 1 कप ऑफ टी। हाँ ठीक है, मैं बिस्किट नहीं मंगवाऊँ। बाय बाय। हेलो। हेलो, आप आ रही हैं ना? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यस, आई एम ऑन माय वे, आई एम कमिंग। ओके बाय। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। कल ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ, सोचा कि तुम बिज़ी होगी इसलिए नहीं किया।